नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो सेटलमेंट सही है या नहीं है, इसको हम कैसे पहचानें। सही सेटलमेंट लेटर की पहचान कैसे की जाए दोस्तों, और सेटलमेंट की ऑफर कहां से आए, कैसे आए, तभी हमें सेटलमेंट के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो जरा गौर से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। डिजिटल लैंडिंग के जमाने में लोन आपको फटाफट मिल जाता है। फटाफट लोन मिलने के बाद उतनी ही फटाफट लोन रिपेमेंट का टेन्योर भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोग ईएमआई देते रहते हैं और कईयों की ईएमआई बाउंस हो जाती है। दोस्तों, किन्हीं कारणों की वजह से, फैमिली रीजन, स्टडी रीजंस, जॉब रीजंस, बिजनेस रीजंस, कई सारी मेडिकल रीजंस, कई सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब दोस्तों, धीरे धीरे करता वो बंदा एक के बाद एक कई सारे लोन्स में फंसता चला जाता है। दोस्तों, मल्टीपल लोन, एनबीएफसी का तो छोड़िए, घर के गहने वगैरह तक भी गिरवी रखने से नहीं चूकता। दोस्तों, क्योंकि सिविल स्कोर की चिंता, कंपनियों का प्रेशर, कंपनी की कॉल्स, रिकवरी एजेंट विजिट्स, इन सभी की चिंता में वो लोन के चक्रव्यूह में या लोन की दलदल में वो ऐसा फंस जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मैं लोन की दलदल में फंस चुका हूं या बिल्कुल डूब चुका हूं। दोस्तों, धीरे धीरे वही इंसान परेशान रहने लग जाता है। फिर उसको सोचना मुश्किल हो जाता कि वो करे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों, अब बात क्या होती है कि कंपनियां भी बोरोवर को परेशान करने में कम नहीं करती। दोस्तों, कभी फोन से, कभी रिकवरी एजेंट विजिट्स, तो कभी नोटिसेस, तो कभी सेक्शन 25 का डरावा। मतलब आप ये कह लीजिए, कंपनी उसके ऊपर पूरी जोर आजमाइश कर देती है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि इस तरीके के दबाव कुछ लोग नहीं झेल पाते और बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, सुसाइड तक कर लेते हैं। दोस्तों, जो कि बहुत गलत बात है। आप ऐसे कदम उठा रहे हैं और अपने परिवार वालों को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। इन सभी चीजों में अगर यदि आप फंस गए हैं तो आपको इनसे लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, लोग मोटिवेशन के कोट्स सुनते रहते हैं, मोटिवेशन के वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, जब असली मोटिवेशन की बात आती है, लड़ने की बात आती है, तब वहां पर गिव अप कर देते हैं। दोस्तों, मेरी उन सभी व्यूअर्स से अपील है जो लोग मल्टीपल लोन्स में फंसे हुए हैं, कृपया गिव अप ना करें और इनसे लड़ें। फोन कॉल्स मत उठाइए, जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। कोई आपको माई का लाल परेशान नहीं कर पाएगा और कोई ये कानूनी जुर्म भी नहीं है। रिकवरी एजेंट्स को तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। उससे 3 चीजें पूछिए: आई कार्ड, डीआरए लाइसेंस, होम विजिट या ऑफिस विजिट की परमिशन। नहीं है भाई, दफा हो जाए यहां से। थोड़ा हिम्मत रख के बात कीजिए यार। आप किसी से कम नहीं हैं। आप रिकवरी एजेंट्स के आगे क्यों ढीले पड़ जाते हैं? मत ढीले पड़िए। आप जितना ढीले पड़ेंगे, ये उतना ही आपको नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। बस आपको अपने अंदर की ताकत पहचानने की जरूरत है। जिस दिन आपको अपनी ताकत पता लग गई तो रिकवरी एजेंट तो छोड़िए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। रिकवरी एजेंट को तो वैसे भी यदि आप भगा देंगे ना घर से, तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं होने वाली। उल्टा रिकवरी एजेंट के ऊपर जरूर हो जाएगी। क्यों? घर वो आपके आया है, घर में आकर बदमाशी वो आपके कर रहा है, तो आपकी ये कंप्लेंट पर उसका क्या हाल हो सकता है। दोस्तों, जमानत भी नहीं होगी उसकी,
अपने आप को पहचानिए और अपने परिवार को जगाइए, लड़िए। दोस्तों फिर आ जाते हैं नोटिसेस। नोटिसेस में आर्बिट्रेशन के नोटिस, सेक्शन 25 के नोटिस, कई सारे नोटिस, लोन रिकॉल के नोटिस 13(2), 13(4), कई तरीके के नोटिस। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो नोटिस आपको एडवोकेट्स के थ्रू आ रहे हैं, चाहे वो इंटीमेशन के ही हो, उनका रिप्लाई आप जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों कोई भी नोटिस आप ऐसे नहीं रख सकते। जहां आप नोटिस के जवाब देने से चूके, कंपनी के हाथ में कारण लग जाएगा और आपके अगेंस्ट कोई ना कोई अवार्ड पास हो जाएगा। दोस्तों तो ध्यान में रखिए, नोटिस जरूर दीजिए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं फिर आपसे कहने जा रहा हूं, जो मैं अपने हर वीडियो में लगभग कहता हूं। यदि आपको लगता है कि आपके लोन डिफॉल्ट होने वाले हैं, हो रहे हैं या हो चुके हैं, बिना किसी देरी के प्रायर लीगल नोटिस दीजिए विद प्रायर इंटीमेशन लेटर। दोस्तों यही प्रायर लीगल नोटिस आपको आने वाली कई मुसीबतों से बचाएगा। कंपनियों को आपकी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनियां कुछ भी कर सकती हैं लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन को पार नहीं कर सकती। इसलिए प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए और अपने आप को सेफ जोन में कर लीजिए। नहीं देंगे तो परेशानी कौन भुगतेगा? आप ही ना। तो बस इसलिए कह रहा हूं कि प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए। और हां, खुद से वकील ना बनिए। खुद से वकील बनेंगे तो कंपनी आपको वकील का तो टैग नहीं देगी, लेकिन हां आपको प्रेशर में लेने की कोशिश और करेगी। तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आप किसी स्किलफुल एडवोकेट को दीजिए, क्वालिफाइड एडवोकेट को दीजिए। वो आपके लिए नोटिस अच्छे से ड्राफ्ट करके देंगे और आपको आने वाली टेंशन से बचाएंगे। दोस्तों यदि आप कोई महंगा लॉयर हायर नहीं कर सकते, ज्यादा पैसा नहीं खर्च सकते, आप परेशान हैं, तो कोई बात नहीं, ये काम हम आपके लिए करके देंगे दोस्तों, बिल्कुल ही कम रेट्स पर। क्योंकि दोस्तों हमने बीड़ा उठाया है आपकी सेवा करने का, और आपके साथ हम लोन कंपनियों की जातियों के खिलाफ खड़े हैं दोस्तों। हम आपके लिए लड़ेंगे और आपके साथ खड़े होंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको पूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। खैर ये तो थी प्रायर लीगल नोटिस की बात। अब दोस्तों बात आ जाती है सेटलमेंट की। अब कुछ लोग सेटलमेंट की ओर पहुंच जाते हैं दोस्तों। अब सेटलमेंट में कुछ लोगों का चलो ऐसा हो जाता है कि उनके पास पैसे का अरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है और वो ये सोचते हैं कि चलिए सेटलमेंट करके केस खत्म कर दिया जाए। अच्छी बात है, पैसा देना चाहिए और पैसा देकर अपने गले से बोझ उतारना चाहिए। लेकिन बात यह है कि सेटलमेंट को पहचाना कैसे जाए। आपकी अमाउंट यदि अच्छे से सेटल हुई है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या आपको मालूम है कि भाई एक सिर्फ कंपनी के किसी एग्जीक्यूटिव ने कॉल कर दिया या थर्ड पार्टी एजेंट ने कॉल कर दिया, आप ठीक है 40,000 भर दीजिए, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कि लोग सेटलमेंट का पैसा फोन एग्जीक्यूटिव्स के कहने पर भर चुके हैं और फिर उनको रिकवरी के नोटिसेस आ रहे हैं दोस्तों। ऐसा एक नहीं, कई सारे क्लाइंट्स के साथ हो चुका दोस्तों। और जब ये हो जाता है तब आके हमारे पास रोते हैं आके कि सर हमारे साथ ये हो गया। अरे भैया पहले ही सलाह ले लेते, पहले ही पूछ लेते। ये होता है अपने आप से वकील बनने का अंजाम। फिर रोते हैं कि सर हमारा तो पैसा चला गया। चलिए जिनका चला गया अब उनके लिए क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप इस स्थिति से बच सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि आपको लोन सेटलमेंट की ऑफर आती है, सबसे पहले नो ड्यू सर्टिफिकेट की मांग कीजिए। नंबर 1,
और नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लोन सेटलमेंट कंपनी या बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी से आता है तो ही आप सेटलमेंट के लिए आगे बढ़िए। याद रखिए, कभी किसी फोन एग्जीक्यूटिव की बात पर ना जाएं, कभी किसी रिकवरी एजेंट की बात पर ना जाएं। आप उनसे कहिए, ठीक है बैंक हमारे साथ सेटल करना चाहता है, करे, हम भी तैयार है, यदि आपके पास पैसा है तो। आप उनसे कहिए कि कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से हमें सेटलमेंट अमाउंट भेजे, सेटलमेंट लेटर भेजे और नो ड्यू सर्टिफिकेट भेजे। दोस्तों, कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से जब आपको मेल आएगा या किसी एम्प्लॉय से मेल आएगी तब ही वो सेटलमेंट वैलिड मानी जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक के साथ सेटलमेंट हो रहा है दोस्तों, और वहां पे कोई सेटलमेंट का कोई ऑफिसर, कोई भी एबीसी कुछ भी होता है, तो उस ईमेल आईडी, उसकी ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए? उसकी ईमेल आईडी, उसका नाम @axisbank.com होना चाहिए पीछे, तब आप सेटलमेंट करिए। या ऐसा नहीं कि उसका नाम और @Google या gmail.com, नहीं, जीमेल से या प्राइवेट मेल से कोई भी आपको सेटलमेंट लेटर भेजता है तो मत एक्सेप्ट करिए दोस्तों। घाटे में आप रहेंगे। तो दोस्तों, जब भी सेटलमेंट करनी है तो कंपनी के ईमेल आईडी या बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी से यदि आपको कोई मेल आती है या सेटलमेंट आती है या नो ड्यू सर्टिफिकेट आता है तब ही सेटलमेंट करें, वरना पैसा आपका पानी में। ठीक है, आई होप सेटलमेंट के ऊपर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों को सेटलमेंट के टूल्स के बारे में पता चल सके दोस्तों, और ताकि वो लोग रिकवरी एजेंट्स के या फोन एग्जीक्यूटिव्स के जाल में ना फंस सकें दोस्तों। और मेरे व्यूअर्स जो मल्टीपल लोन्स में फंसे हुए हैं और उनकी शायद मदद हो सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।